कि हम अगर अपना आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम का बैनर नहीं है। क्यों नहीं है बैनर? क्योंकि बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर अपने कैंपेन का फाइनल किया तो हमारे पास में कई सारे लोगों के फ़ोन आए एजेंसीज़ के, और उन्होंने कहा कि भाई आप ये यहाँ पर कोई पाकिस्तान के नाम का बैनर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग तो 3 देशों के मित्रता की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन बैनर ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि हम 2005 के बाद में लगातार आ रहे हैं। इस बैनर को कभी किसी ने रोका नहीं हमसे, कभी किसी ने कहा नहीं। और जब कर्फ्यू था तब भी हम यहाँ पर घूमे हैं, है ना, और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलके गए, फिर लौट के आकर के उनसे मिले। मेरा कहना ये है कि इसीलिए मैंने डेमोक्रेसी की बात की। कहीं पर जैसे हम टिटवाल है, टिटवाल में हम गए तो कुछ अलग अलग जगह पे लोगों से मिले, लेकिन एक साथ मिलकर के जो मीटिंग कर सकते थे, जो देश के किसी भी गांव में कर सकते हैं, वो यहाँ पर मीटिंग्स हम नहीं कर सकते हैं। तो छोटे को ये हमारे अपने अनुभव के इश्यूज़ हैं। साल तक अगर इंटरनेट बंद रहता है, और हम ये समझते हैं कि जो है कोरोना काल के अंदर केवल इंटरनेट ने ही जो है वो लोगों को कम्युनिकेट करके रखा था, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, उनको नज़रबंद करके रखने का काम किया गया, तो इस जम्मू कश्मीर के 3 चीफ मिनिस्टर्स को अगर नज़रबंद करके रख दिया जाए तो मेरे को लगता है कि ये डेमोक्रेसी का एक बड़ा सवाल है। ये पीस की कैंपेन है, ये कैंपेन नफ़रत को ख़त्म करने की कैंपेन है। हम लोग पूरे देश के अंदर 2 अक्टूबर से और 10 दिसंबर के बीच में 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम 75 किलोमीटर की पदयात्राएं करने का 80 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके हम प्रोग्राम बना चुके हैं, और इसके अंदर तुषार गांधी जी जैसे व्यक्ति जो प्रपौत्र हैं गांधी जी के, वो भी शामिल हैं। डॉक्टर जी पारेख जो 98 ईयर्स के हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो भी शामिल हैं, और मेधा पाटकर जी जैसे तमाम 80 से ज़्यादा संगठन मिलकर के ये कैंपेन कर रहे हैं। और 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय भी हम इस कैंपेन के तहत हम लोग जो है मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जम्मू से भी और श्रीनगर से भी जत्था जाए, और वो भी इस पूरे कैंपेन में शामिल हो। हमारा मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों के सवालों को देश के सामने रखना, और देश के सवालों को जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखना है। जब हम कहते हैं कि हम एक हैं, भारत एक है, जम्मू कश्मीर और भारत एक है, तो हमारी समझदारी बढ़नी चाहिए। हमारा कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। जो कम्युनिकेशन गैप है हम उसको दूर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। सर अपने नाम से जी, मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ। बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम का ट्राई-नेशनल कमेटी का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, और आप गोपाल मुखर्जी जनरल सेक्रेटरी हैं, आप उसके सेक्रेटरी हैं रीटा जी, और आप ट्राई-नेशनल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं खजूरिया साहब। हम लोग 11 जो सदस्यीय हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर गया था। वहाँ के लोगों ने जो हमारे को बताया है वो समस्याएं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। पहली समस्या तो हम पूरे देश के भारतीयों की है कि हमारा नेटवर्क जो प्रीपेड नेटवर्क है वो यहाँ पर काम नहीं करता, हम लोग कटे हुए हैं। लेकिन टिटवाल के अंदर हम गए, जो लास्ट विलेज है, वहाँ के लोगों का भी जो है नेटवर्क काम नहीं करता है, उन्हें गांव से बाहर आना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वहाँ पर प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है, आसपास के गांव के अंदर भी जाते हैं तो उनकी सर्चिंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चुने हुए यहाँ के पंच और सरपंचेज़ हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू रहा है। तो जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे तब भी उन्हें 2-2, 3-3 महीने सिक्योर जगह पर रखा गया। जब चुन के आए तब भी सिक्योर जगह पर रखा गया। उनसे वायदा किया गया था कि 15,000 रुपया जो है उनको दिया जाएगा ऑनरेरियम के तौर पर सरपंच को, और जो है 5,000 रुपया पंचों को। इस तरीके का उन्होंने हमको बताने का काम किया, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। और जो पंचायत का जो सिस्टम है उसमें मनरेगा का बहुत ज़्यादा बकाया है। आंगनवाड़ी की महिलाओं का जो है वो पेमेंट बकाया है। पंचायत भवन अभी बने नहीं हैं, वहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं वो अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों के चुनाव हुए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, ताकि हम अभी अफसरों के चक्कर लगाते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। ये मुझे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला। अगर शायद कोई एमएलए बन जाए या कोई मंत्री बन जाए तो शायद हम उसके पास जाकर के अपनी बात हम कह सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। ये सब बातें जो मैंने रखी है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हम लोग रखने का, उनको एक मेमोरेंडम हम देने का काम करेंगे,
जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके पास में भेजेंगे। सर, ये रीयूनाइट एंड रेस्टोर स्टेटहुड ऑफ जे के लिए एक कारपेंटर का या एक मजदूर का, तो उस तरीके के सर्चेस का जो है सवाल है। सबसे बड़ा सवाल जो है अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है। हर घर के अंदर 250 परिवार हैं और हर घर के अंदर 1, 2, 3 लोग जो है वो बेरोजगार हैं। वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है, जो लोग स्कूल चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के सब लोगों का सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू है कि यहाँ पर मनरेगा के पेमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे अधूरे हैं। जो आंगनवाड़ी के जो महिलाएं हैं उनके ऑनरेरियम 6 से 7 महीने का जो है वो बकाया पड़ा हुआ है। पंचायत भवन बनके तैयार नहीं है, जहाँ पर तैयार है वहाँ पर कंप्यूटर इंस्टॉल नहीं हुए हैं। जो ऑनलाइन दिखलाई पड़ता है पूरे देश के अंदर मनरेगा का जो पूरा क्या क्या काम हुआ, कहाँ काम हुआ, वो सब वहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता है। तो तमाम सारे सवाल हैं। जम्मू कश्मीर के जो सरपंच थे उनसे कहा गया था कि 15,000 रुपया उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा, 5,000 रुपया जो उनके दिया जाएगा पंचों को दिया जाएगा, लेकिन उनको केवल अभी 3,000 रुपया सरपंच को और 1,000 रुपया पंच को मिल रहा है। वो जितने भी सबसे मेरी मुलाकात हुई सब चाहते हैं कि जो वायदा किया गया था उस वायदे को पूरा किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर्ड हैं और वो चाहते हैं कि अपना जीवन जब दांव पर लगा रहे हैं एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बनाने के लिए, पंचायत राज को सफल बनाने के लिए, तो कम से कम जो वायदे सरकार ने किए थे सरकार उन वायदों को पूरा करे। सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीर गया, वहाँ पर जाकर के हमने उनके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर उनसे बातचीत की। और सबसे पहले हमारा जो इशू है वो ये है कि हमारी प्रीपेड सिम्स जो हैं 11 डेलीगेशन, जो 11 लोगों का डेलीगेशन था, एक को छोड़ करके जिनके पास में पोस्ट पेड सिम थी सबकी बंद हो गई। मुझे लगता है कि ये भारत के लोगों के साथ में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। भारत के लोग अगर जम्मू कश्मीर में आते हैं तो उनकी सिम बंद नहीं होनी चाहिए। और वो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, कम से कम देशवासी जो आए भविष्य में वो कम्युनिकेट कर पाएँ, ये पहली बात है। मैं टिटवाल गया था और टिटवाल के अंदर भी हम लोगों ने इस बात को हमने देखा है कि वहाँ पर भी लोगों की इस तरीके का जो इंटरनेट के इश्यूज हैं वो सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।